नमस्कार, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से और अपने लेटेस्ट अपडेट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और ऐसे ही बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अलग और ख़ास होने वाली है और हर किसी को शायद जानना भी चाहिए और हर कोई जानना भी चाहेगा कि क्या ये वाकई में सच है। चलिए हम बात करते हैं आज आम आदमी पार्टी के विषय में। आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बारे में आज की ये वीडियो है। इस वीडियो में पीडब्ल्यूडी भर्ती मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट मंजूर कर दी गई है। सीबीआई ने कहा सभी पहलुओं की जांच की, कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने खुद ही एक बात कही है कोर्ट में कि हमने एक एक पहलुओं की जांच कर ली है बहुत बारीकी से, लेकिन हमें कोई भी पुख्ता सबूत इनके खिलाफ अभी तक नहीं मिला है और इसी वजह से इस रिपोर्ट को एक क्लोजर दे दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी बात भी है। भाई सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री रहे, दिल्ली के काफ़ी समय तक रहे और काफ़ी समय उन्होंने अपना जो जीवन है वो जेल में भी बिताया और आखिरकार अंत में परिणाम क्या आया। देखिए, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, श्री अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी क्यों ना हो। मेरा समर्थन किसी भी पार्टी को नहीं है, लेकिन हाँ एक सोच है कि कोई भी पार्टी रहे, अच्छा काम करे, लोगों के हित में काम करे, लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके, तभी वो पार्टी एक अच्छी पार्टी मेरे नज़रों में है, वरना वो पार्टी बेकार है। चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो। चलिए इस विषय में बात करते हैं। राउज एवेन्यू की एक स्पेशल अदालत ने दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन और संबंधित विभाग के अन्य अधिकारियों के खिलाफ नियुक्तियों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के अपराधों में मामले में दर्ज एफआईआर को बंद करने के सीबीआई के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। सीबीआई को चयन प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं मिली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीबीआई ने कहा कि हमने बहुत बारीकी से जांच की, लेकिन हमें कोई भी ऐसा सबूत सत्येंद्र जैन के खिलाफ नहीं मिला। इस वजह से सीबीआई ने ये अर्जी कोर्ट में लगाई और कोर्ट ने इस अर्जी को मंजूरी भी दे दी। इस पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा कि आधिकारिक हैसियत से लिया गया हर फैसला जो नियमों का सख्ती से पालन नहीं करता, उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को लागू करने का आधार भी नहीं बनता। फैक्ट्स और परिस्थितियों को देखने पर स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसी भी सबूत और मंजूरी के कमी के चलते एफआईआर को बंद करने के लिए मौजूदा फाइनल रिपोर्ट मंजूर की जाती है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को छूट दी कि कोई नई सामग्री मिलने पर वह मामले की आगे जांच करने और उचित एक्शन लेने के लिए भी स्वतंत्र रहेगी। साथ में कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगर आने वाले समय में सीबीआई को सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कुछ भी ऐसी सूचना मिलती है, कोई इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ मिलती है, तो सीबीआई उसमें जांच करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगी। यानी कि सीबीआई कभी भी जांच को सत्येंद्र जैन पर बैठा सकती है। अगर सीबीआई को कभी डाउट होता है तो वो कोई भी जांच बैठा सकती है। उसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी सीबीआई इतनी जल्दी पीछा भी सत्येंद्र जैन जी का नहीं छोड़ने वाली है। बेशक इसको क्लोजर मिल गया है इस रिपोर्ट को, लेकिन अभी सीबीआई की नज़रें उनके ऊपर बनी रहेंगी और उनको बहुत एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। लेकिन जो व्यक्ति अगर सच्चा है, निर्दोष है, बेगुनाह है, बेकसूर है, तो फिर उसे घबराने की भी क्या आवश्यकता है। अगर वो गलत था ही नहीं, अगर देखिए अगर ये गलत होते तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ सबूत मिलते, लेकिन ये कहीं से गलत नहीं थे। इनकी किसी भी रिपोर्ट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल पाई है, तभी तो इस रिपोर्ट की अर्जी खारिज करने की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मंजूरी दे दी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन भी है। इसी के साथ मामले में जांच करने के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन लायक सबूत नहीं है। सीबीआई ने जब सारी जांचें बैठाई, हर चीज़ को, हर पहलू को देखा और बड़ी बारीकी से देखा, तो सीबीआई को लगा कि अभी तक हमें जो भी कुछ मिला है सत्येंद्र जैन के खिलाफ, लेकिन अगर हर पहलू पर उन्होंने गौर किया तो उन्हें लगा कि ये काफ़ी नहीं है कि उनको इस तथ्य से जोड़ा जाए।
इसीलिए भी सीबीआई ने इस क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी। अब अदालत का आदेश सुनिए। स्पेशल जज ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई को आपराधिक साजिश, सत्ता के दुरुपयोग, आर्थिक लाभ और सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का भी कोई सबूत नहीं मिला। देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि सीबीआई को किसी भी सरकारी चीज़ को सत्येंद्र जैन जी ने नुकसान नहीं दिया, किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं किया। सरकारी खजाने का मतलब होता है कि उनका जिस पद पर वो थे, स्वास्थ्य मंत्री के पद पर थे, उस पद पर रहते हुए उन्होंने जो सरकार की धनराशि होती है, दिल्ली सरकार की जो धनराशि होती है, जो हर पद अधिकारी को मिलती है, अलग अलग तरीके से नियुक्त की जाती है, उसके अकाउंट में वो फंड दिया जाता है। तो सत्येंद्र जैन जी ने उसका भी कभी दुरुपयोग नहीं किया। ये कोर्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कथित हरकत ज़्यादा से ज़्यादा प्राशांसिक अनियमितताएं हैं। ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13/AD के तहत कोई अपराध या आपराधिक साजिश नहीं है। कई सालों की जांच के बावजूद किसी के भी खिलाफ भ्रष्टाचार या किसी अन्य अपराध के तहत आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई भी सबूत नहीं मिला है। ऐसे में आगे की कार्यवाही किसी काम की नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि कोई भी तो ऐसा सबूत मिलता इस व्यक्ति के खिलाफ, यानी कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ, कि कोर्ट ने कहा कोई भी ऐसा एक पॉइंट नहीं मिला, एक क्लू नहीं मिला कि जिससे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, तो इसलिए इस कार्रवाई को यहीं रोका जाएगा। अब जानिए कि पूरे इसमें कि आखिर मामला क्या था, सत्येंद्र जैन जी को क्यों अरेस्ट किया गया था, क्या कारण था कि उनको अपना इतना कीमती समय और इतना काफ़ी समय उनको जेल में बिताना पड़ा, वो जानिए। क्या था मामला। आप नेता सत्येंद्र जैन तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री दिल्ली सरकार और अन्य पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस निदेशालय की एक शिकायत के आधार पर, और ये शिकायत कब हुई थी? ये शिकायत हुई थी दोस्तों 29 मई 2019 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने पीडब्ल्यूडी में पेशेवरों को अनियमित नियुक्ति, नियमों का उल्लंघन और असंबंधित परियोजनाएं निधि से भुगतान का आरोप लगाया था। और आरोप क्या था जानिएगा। आरोप था कि तत्कालीन मंत्री और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने भर्ती और वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए सलाहकारों की एक क्रिएटिव टीम को अनियमित रूप से नियुक्त किया है। ये इन पर आरोप लगाए गए। दावा किया था कि पीडब्ल्यूडी परियोजना के लिए आउटस्टैंडिंग पेशेवरों की नियुक्ति कथित रूप से अनियमित थी और इसके लिए संबंधित वित्त विभाग से उचित मंजूरी नहीं ली गई थी। इस भर्ती में मानक भर्ती प्रक्रियाओं को दरकिनार किया गया। ये खर्च वित्त विभाग की मंजूरी के बिना बारामूला चरण पार्ट 3 जैसी असंबंधित परियोजनाओं पर किए गए। ये कसूर था। और जिस तथ्य पर, जिस मामले पर, इतनी शिकायतों पर ये कार्रवाई को सीबीआई ने कितने बड़े लेवल पर ले गई और किस तरीके से केस बना, क्या इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ था या फिर इसमें राजनीति ही यूज़ हो रही थी किसी विपक्ष पार्टी की? क्योंकि हम जानते कि पक्ष और विपक्ष हमेशा आपस में टकराता है और ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये हमेशा बराबर की टक्कर पर ही रहती है और एक दूसरे से इनका हमेशा भिड़ाव ही रहता है। इनके लड़ाई और इनके झगड़े कभी आज तक बंद ही नहीं हुए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी इसी का शिकार हो चली? क्योंकि कुछ समय बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी थे। क्या इसीलिए ये योजना बनाई गई अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तोड़ने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए? और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव था जो कि हो चुका है, जिसमें कि अब दिल्ली के सीएम हैं रेखा गुप्ता जी, अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम नहीं रहे। क्या ये सारी योजनाएं धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के ही नेताओं को क्यों जेल में बंद कर दिया गया? क्यों आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ा गया?
मुख्यमंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में। आखिर बहुत सोचने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता ही क्यों जेल में। और जैसे ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जब जेल से धीरे धीरे कोई जमानत पे बरी होता है, कोई जेल से निकलता है। हाँ, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, शुरुआत वहीं से हुई थी। तो क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ था? क्या इसके पीछे किसी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए अरविंद केजरीवाल? खुद राजनीति में रहते रहते भी राजनीति का इतना बड़ा शिकार हो गए और आज दिल्ली से उनकी सरकार भी बर्खास्त हो गई। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी के छोटे छोटे नेताओं ने भ्रष्टाचार क्यों नहीं किया? छोटे छोटे नेताओं को जेल में क्यों नहीं रखा गया? पहले बड़े नेताओं को रखा गया क्योंकि आम आदमी पार्टी को तोड़ना था, आम आदमी पार्टी को पूरे तरीके से ख़त्म करना था, बर्बाद करना था। जैसे ही बड़े नेता जेल में जाते हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी, फिर उसके बाद नंबर आता है अरविंद केजरीवाल की पार्टी विधायक दल का। जो अरविंद केजरीवाल जी के विधायक होते हैं, उसके बाद फिर नंबर लगता है विधायकों का। जैसे अमानुतुल्लाह को आपने देखा। फिर एक विधायक जो अभी भी जेल में है, उत्तम नगर के जो विधायक थे पहले, नरेश बाल्यान, वो अभी भी जेल में। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? मैं तो आए दिन सोशल मीडिया पे देखती रहती हूँ, बीजेपी का नेता गलत कार्य कर रहा है, बीजेपी का नेता किसी से घूस ले रहा है, बीजेपी के नेता ने किसी के साथ रेप कर दिया, बीजेपी के नेता ने किसी का मर्डर कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद ही फिर सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ आती है वो बरी हो गया, उसकी जमानत हो गई, वो निर्दोष था। बड़ी जल्दी साबित हो जाता है। लेकिन ऐसा आम आदमी पार्टी वालों के साथ क्यों नहीं हुआ? और आखिर आज और अब ऐसा क्यों हुआ कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, न सीबीआई को? फिर सीबीआई ने खुद ही अपील कर दी कि इसको क्लोजर दे दिया जाए कोर्ट में, और क्लोजर भी मिला। चलिए इसी पे आपको बताऊंगी कि इस पर आम आदमी पार्टी के जो पहले पूर्व सीएम थे, यानी कि मुख्यमंत्री से दिल्ली के रह चुके थे श्री अरविंद केजरीवाल जी, कि उनका क्या कहना है और वो क्या कह रहे हैं इस विषय पर। आप नेताओं के खिलाफ सारे केस झूठे, ये केजरीवाल जी का कहना है। दिल्ली सरकार के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। बिल्कुल बोलेगी भी और बोलना भी चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि आप नेताओं के खिलाफ लगाए गए सारे केस झूठे हैं। समय के साथ सभी केसों में सच्चाई सामने आएगी, जैसा कि आ भी गई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये झूठे केस लगाए और जिन नेताओं ने के कहने पर लगाए, क्या उनको जेल नहीं भेजना चाहिए? ये कहना भी उनका ठीक है। अगर आप किसी का वो कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, किसी के जीवन के पलों को आपने छीन लिया, किसी के जीवन के दिनों को आपने छीन लिया, कोई अपने घर परिवार से दूर हुआ, कोई पत्नी से, कोई माँ से, कोई अपने बच्चों से, तो क्या आप उसका समय लौटा पाएंगे? क्या जिसने आरोप लगाया वो ये समय लौटा पाएगा? नहीं लौटा पाएगा दोस्तों, कोई नहीं लौटा पाता। हम पर दिन रात कीचड़ उछाला गया, हमारे परिवारों ने इतनी पीड़ा झेली, उसकी भरपाई कैसे होगी? ये आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। जब चाहा फर्जी केस करके जेल भेज दिया और जब मन किया क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। क्या ये न्याय है? वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये न्याय नहीं है। आपके प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने फिर कहा कि कोर्ट का यह आदेश बीजेपी के लिए आईना दिखाता है कि बीजेपी की केंद्र सरकार और उनके द्वारा नियुक्त एलजी कैसे राजनीतिक साजिश के तहत आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों को झूठे केसों में फंसाते हैं। इसका मकसद दिल्ली के कामों को ठप करके अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना। डेफिनेटली यही था
और यही मेन मोटिव था, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी दल ने किया हो, चाहे इसमें कांग्रेस का हाथ हो, चाहे इसमें भारतीय जनता पार्टी का हो। जैसे कि आप सभी तो बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, और सबको पता है कि इसके पीछे किसका हाथ था। लेकिन चलिए, सच्चाई की जीत होती है, थोड़ी देर से ही होती है, लेकिन सच्चाई की जीत बिल्कुल होती है। इसलिए हमेशा मैं भी यही कहूँगी अपनी वीडियो के माध्यम से कि हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए। आप सच्चाई का साथ देंगे, सच्चाई के साथ बने रहेंगे, आज न कल तो आपकी जीत जरूर होगी। और जैसा कि आपको देखने को मिला। चलिए दोस्तों, वीडियो आज की बहुत लंबी बन गई। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करते जाइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।